मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको उसका गलत व्यवहार हमेशा सहन करना चाहिए। हम अक्सर यह सोचकर अपनी तकलीफों को सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे बड़ा है, इसे कैसे कुछ कह सकता हूँ। हम डरते हैं कि यदि हमने कुछ कह दिया तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परंतु सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति जो आपकी तकलीफों की वजह है, वह आपका कैसे हो सकता है। अपना तो वह होता है जो आपकी तकलीफों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। गीता का यह संदेश है कि किसी को भी आपका फायदा उठाने मत दीजिए और किसी को भी आपके ऊपर अत्याचार करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है और दूसरे अध्याय जिसे सांख्य योग कहते हैं, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अर्जुन ने कहा है, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता है, वे तो मेरे गुरु और पूज्य हैं, इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं। अर्जुन की यह बात मोह और भ्रम से भरी हुई थी। वह अपने रिश्तों और भावनाओं के जाल में फंसा हुआ था। उसे यह भय था कि वह अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, यहाँ यह मत देख कि कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म का साथ देता है उससे युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, अन्यथा यह सारा संसार तुझे कायर और डरपोक कहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। यदि तुम गलत को सहन करते रहोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो जो गलत कर रहा है उसे और भी अधिक शक्ति मिलेगी, वह और भी बुरा करेगा। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, हम उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं ताकि उनका स्वागत सही से हो और उन्हें प्रसन्नता मिले। ये उपहार हम या तो खरीदते हैं या फिर अपने हाथों से बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उनके ही घर से कोई चीज लेकर उन्हें उपहार के रूप में दे तो क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं, यह तो अनुचित होगा, है ना? अब सोचे, हम में से कई लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह? जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हम उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? यदि हम भगवान को वही अर्पित करेंगे जो वही हमें देते हैं, तो उन्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हें वह अर्पित कीजिए जिसकी वे वास्तव में कामना करते हैं। जो आपने अपने भीतर पाया है उसे अर्पित कीजिए। आपके अहंकार को त्यागिए, अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। अहंकार और अभिमान से दूर होकर जब आप स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं, तब ही वह असली भेंट होगी। तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा। समर्पण का यह भाव ही सच्चा भोग है। यही जीवन का मार्ग है जहां हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। विश्वास कीजिए, आपके ईश्वर आपसे दूर नहीं हैं। जब आप अपना मन और हृदय साफ कर देंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर कोई भी फैसला मत करना और फैसला कर लेने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफों का आना जरूरी है, क्योंकि अगर दुख न हो तो हमें खुशी की कदर नहीं होगी। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों का आना तय है, हमें बस इनसे पार पाना है, यही असल जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न दोस्त होता है न दुश्मन। दोस्त और दुश्मन हमारे व्यवहार, घमंड और ताकत से बनते हैं।
महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब अपने ही सारी हदें पार कर जाते हैं तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो न सिर्फ टूटे फूटे सामान बल्कि टूटे दिल और पुरानी बेजान यादें भर की दूध को जल से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जाता है। इसकी वजह है कि दूध में गुण और जीवन देने की शक्ति होती है, जिसकी तुलना जल से थोड़ी अधिक की जाती है। अगर आप इसी दूध का दही बनाते हैं तो उसकी जीवन अवधि थोड़े और भी बढ़ जाता है, और यदि माखन से घी बनाया जाए तो उसकी जीवन अवधि वर्षों तक बढ़ जाती है और उसका मूल्य उससे भी अधिक हो जाता है। अब ध्यान दें, इन सब का आधार दूध ही है, लेकिन इनकी जीवन अवधि और मूल्य में इतना तभी जाकर उसका मूल्य और जीवन काल बढ़ा। हम इंसान भी जीवन में एक समान ही जन्म लेते हैं, लेकिन महान वही बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संघर्षों से जूझते हैं और जो चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। जैसे दूध को घी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन चुनौतियों को सहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके यश की आयु बढ़ती जाती है। जब तक आप जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे तब तक आपको वो मूल्य नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपका है। संसार उसी को महत्व देता है जिसने अपने जीवन में संघर्षों को सहते हुए अपने आप को तपाकर घी जैसा मूल्यवान और स्थायी बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जितना देंगे उससे ज्यादा बातें सुनाएंगे। जब हम छोटे थे तब जीवन के हर पल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझदार हुए, तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले हम सोचते थे कि दुनिया को बदल देंगे, पर जब असलियत का सामना हुआ तो समझ आया कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। जीवन में जो भी हालात हों, उसमें शिकायत से बेहतर है ईश्वर का शुक्र करना। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है और उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। जीवन के अनुभव सिखाते हैं कि आंखों के आंसू भी अनमोल होते हैं, पर कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा उठ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता, और जो हमारी आंखों में आंसू लाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। यदि किसी ने हमारी कदर नहीं की तो ऊपर वाला न केवल वह इंसान बल्कि वक्त भी छीन लेता है। दुनिया में मन्नतें पूरी न होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं, हकदार और किरदार भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, परंतु वहां मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन उसमें जुट नहीं। और इस दुनिया में सब कुछ है सिवाय सुकून के। इंसान में सब कुछ है, पर सब्र की कमी है। हम न खुशी खरीद पाते हैं, न गम बेच पाते हैं, भी इससे ही भाग्य कभी कभी साथ देता है, पर हमेशा उसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक अद्वितीय सत्य का वर्णन किया है कि संपूर्ण जगत के जितने भी देवी देवता हैं, वे सब मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा, मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र हूँ। देवताओं के राजा यक्षराज कुबेर भी मैं हूँ, और अग्निदेव भी मेरे ही स्वरूप हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, और सम का अनंत रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं, वह भी मैं ही हूँ।
उन्होंने कहा, सारे संसार का निर्माण, पालन और नाश मेरे ही हाथों में है। मैं ही हर जीव और हर वस्तु का सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जिसे भी पूछते हो, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो या कोई अन्य देवता, वे सभी मेरे ही रूप है। भगवान एक ही है। उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, वह परमब्रह्म। इसलिए किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव करना अज्ञानता है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करना उसी परमात्मा की वंदना है, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या कोई अन्य देवता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर को नया रूप देते हैं। इसलिए चिंता छोड़ो और अपनी ऊर्जा को रोने में बर्बाद करने की बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। और समाधान खोजने की किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी में सुख का अनुभव होगा, लेकिन अगर हर वक्त तनाव में डूबे रहोगे तो यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। कान्हा कहते हैं कि गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा देते हैं। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। मैंने खुद से दोस्ती की तो महसूस किया कि मुझे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जीवन में यह बात हमेशा याद रखो कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। यदि लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर उठ चुके हो। ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जा सकूं, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुँचाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके भीतर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी, क्योंकि जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं तो कोई बाहर से आकर मदद नहीं करता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, लेकिन यही जीवन का असली हिस्सा है। वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। मनुष्य जितना ज्यादा सुख की लालसा और आकांक्षा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में फंसती चली जाती हैं। जब इंसान संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है तो वह इनसे बाहर नहीं निकल पाता। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं उतना ही हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो चीजें शुरुआत में हमें बहुत आकर्षित करती हैं, वे बाद में दुख का कारण बनती हैं। वहीं जो चीजें आरंभ में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे बाद में जीवन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या तयो माम ये जना परपा सते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामेह। अर्थात जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका मैं योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उन्हें प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ है जो चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं उनकी सुरक्षा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं उन्हें उनकी हर जरूरत की चीज मैं जरूर देता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर अपनी सभी उम्मीदें और विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संसार के मोह माया से परे जाकर ईश्वर को अपना सच्चा सहारा मानते हैं, तब हमारा हर दुख धीरे धीरे शांत हो जाता है। माँ और पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। माँ हमारी भावनाओं की गहराइयों को समझती हैं और पिता भविष्य की दिशा पहचानते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के सच्चे ज्योतिषी हैं। हर रिश्ता भरोसे पर बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की जरूरत होती है। जैसे नींद या ब्रह्म से जल्दी जाग जाना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है। यह जीवन का एक सत्य है कि नजर और नसीब का एक अजीब खेल होता है। हमारी नजर उसी चीज पर आकर्षित होती है जो हमारे नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, इसे समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। जीवन में अन्न के कण और सुख के पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बेशकीमती हैं। अक्सर हम गलत फहमी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक समाधान होता है और कोई भी समस्या अकेले नहीं आ। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए। एक दिन यह दुनिया आपका नाम खुद गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा उसी ने उसे खत्म कर दिया। समय के बीतने के बाद जो कद्र की जाती है वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते कैसे भी हो मजबूर नहीं होने चाहिए। शब्दों का महत्व बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का असली परिचय होती है, क्योंकि एक किसी को हमारे करीब लाती है, आज किसी को हमसे दूर करा। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है। रुकिए, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहें। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब।
अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर, यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम करिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है और जिसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप किसी को देखकर काम करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वह व्यक्ति निराश हुआ तो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं बल्कि खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाह रहेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है, पर इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी तैयार नहीं होता। जब तक संघ तो आपको इस राह पर चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे से नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझे से कहते हैं, तुम बहुत भोले हो इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ भी दुनिया में बिना मेहनत के नहीं मिलता है। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरमंद होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए जब तक आप विजेता न बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं।
कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले द मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं। औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वे मुर्दा हैं। जिनमें इंसानियत नहीं वे कौन से जिंदा हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। रंग में भी इतने रंग कहाँ जितने रंग बदलते हैं। आजकल के इंसान संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते हैं, घर के माहौल में ही मिलत हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस से और विश्वास किस पर किया है। जब हम दुनिया की भीड़ में निकले तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान न हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते हुए तुम खुद को ही न खो दो। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने कैसे और कहां टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं दिल का कोई दाम रख दूं, खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। यह वफा तो उस वक्त की बात है साहब, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है। गलत वह नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत मैं ही था जिसने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान इस तरह लोग, जैसे अपने किरदार में फरिश्ते हो। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझ में समर्पित कर दो। सारे दर्द और परेशानियों से मुक्त होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मन से माफी मांगो। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। उड़कर गिरना, गिरकर संभलना मैंने सीखा है। मैंने बस ठहरना नहीं सीखा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए। फायदा यह हुआ कि मैं ठहरना सीख गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अपने सपनों को जिंदा रखें। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो। लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो हर हाल में उस पर डटे रहो। ऐसा कुछ पाने के लिए जो आपने कभी नहीं पाया है।
आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। जिंदगी वह नहीं है जो आपको मिलती है, जिंदगी वह ही जो आप बनाते हो। बिना लक्ष्य के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल पारा पता ना लिखा हो तो वह कहीं नहीं पहुंचता। आप सफलता से अधिक असफलता से सीखते हैं। असफलता से डरे नहीं, ये आपका चरित्र बनाती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के लिए व्यर्थ न करें। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। जरूरी नहीं कि वह सही हो, अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। जो आदमी खुद पर विश्वास करता है वह दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर लेता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। सभी जानते हैं कि सभी के पास एक जैसी योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास ही नहीं करते तो आप अपराधी होंगे। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना। जब सपने हमारे हैं तो खुशी भी हमारी होनी चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वे याद रह जाते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और वर्तमान समय में क्या करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लक्ष्य असंभव लगता है तो आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं। उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। बीच रास्ते से लटकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि लटकर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चाहे कुछ भी न हो फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आ सकता। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उनको और उनके परिवार को हमारी कृपा सदैव बना रहेगा।